हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा राम और रावण के बीच युद्ध के बारे में। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके जब रावण की नगरी पर आक्रमण किया तो एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा, सेनापति, पुत्र, भाई, बंधु मारे गए। केवल रावण ही बचा था, इसलिए वह स्वयं रणभूमि में भगवान श्री राम से युद्ध करने आया। वह सभी योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली व पराक्रमी था। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। उसके बाणों से वानर सेना की चीख पुकार मच गई। बाली के पुत्र अंगद को परास्त कर दिया। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण उससे युद्ध करने पहुँचे। दोनों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। फिर वहां श्री राम पहुँचे और रावण को युद्ध की चुनौती दी। जब रावण ने युद्ध भूमि में विभीषण को श्री राम की सहायता करते देखा तो अत्यधिक क्रोधित हो गया। विभीषण को मारने के लिए रावण ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और श्री राम बीच में आ गए और राम घायल हो गए। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो तब भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को भगवान राम की सहायता करने के लिए अपना रथ भेजने को कहा। तब देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को रथ लेकर भगवान श्री राम के पास जाने को कहा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया तथा कई दैविक अस्त्रों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात रावण अपने रथ को आकाश में ले गया। फिर श्री राम ने मातली को रथ आकाश में ले जाने को कहा। दोनों के बीच आकाश में भयानक युद्ध होने लगा। श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण का सिर काट डाले, लेकिन जितनी बार वह सिर काटते फिर नया एक सिर आ जाता। ऐसा देखकर श्री राम विचलित हो गए। आकाश मार्ग में यह दृश्य देखकर स्वयं विभीषण आकाश मार्ग में श्री राम के रथ के पास गए। रावण के मृत्यु का रहस्य बताया और कहा कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। उसका एक सर काट के दूसरा सर उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया तथा उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया। रावण का नाभि का अमृत सूख गया और फिर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तथा उसे रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण जोर जोर से जय श्री राम बोलने लगा।